इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हमने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी स्टूडेंट्स, उसमें हमने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपको कहा था कि बहुत सिंपल है, ठीक है। उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। ए जो है वो आपका काम करता है 25 डेज में, क्लियर। उसके बाद जो बी है वो अपना काम फिनिश करता है 20 डेज में। दे वर्क टुगेदर, दोनों जब काम करते हैं मिलके ए प्लस बी, वो दोनों कितने दिन काम करते हैं? 5 दिन काम करते हैं। और 5 दिन के बाद इनमें से ए चला जाता है, तो आपने बताना है इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि ए जो है आपका, ए कितने दिन आपका काम करता है? 25 डेज। ए जो है वो आपका सिर्फ 25 डेज काम कर रहा है। बी ने आपका वर्क किया 20 डेज, ठीक है। दोनों ने मिलके 5 दिन काम किया है। ए 5 दिन के बाद चला जाता है, तो जो बाकी काम रह गया वो बी कितने दिनों में करेगा, ये आपने बताना है। ये क्वेश्चन HTET में पक्का 101% आता ही आता है, ठीक है। तो आज हम इसको करते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें पता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे 25 और 20, दोनों का हम एलसीएम लेंगे। पहले तो मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कैसे करना है वो आपको बता देती हूँ। 25 और 20 का एलसीएम लेंगे, दैट विल बी 100, क्लियर। 100 को जब हम 25 से डिवाइड करेंगे दैट विल बी 4, 20 से डिवाइड करेंगे दैट विल बी 5। आपको क्लियर हो गया होगा। 25 और 20 का एलसीएम लिया, क्लियर। उसके बाद उनको डिवाइड करके हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। 25 से डिवाइड किया 4, 20 से डिवाइड किया 5। अब ये क्या है? ये टोटल वर्क डन है जो ए और बी मिलके कर रहे हैं। ये आपका ए का है और ये बी का है। इतना वर्क डन उन्होंने करना है 100। एक दिन में ए कितना काम कर रहा है? 4। बी कितना काम कर रहा है? 5। तो आप बताइए मुझे, ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 9/100। 100 में से 9 जो है वो एक दिन में काम कर रहे हैं। अब उसने क्या कहा था कि ए और बी मिलके 5 दिन काम करते हैं। दोनों मिलके एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए 5 दिन का काम उनका कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसको 5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी 45/100, क्लियर। अब हमने क्या निकालना है? अब हमारा ए तो चला गया, अब हमारा कौन रह गया? बी। बी ने सारा काम खत्म करना है। तो 100 था, 100 में से 45 तो काम हो गया। कितना रह गया? 100 माइनस 45। और ये कौन खत्म करेगा? बी। तो कितना रह गया? 55। कितने दिनों, कितना है टोटल वर्क? 100। 100 में से 55 किसने करना है स्टूडेंट्स? बी ने करना है। तो बी आप मुझे बताइए कितने दिन में काम करेगा? अगर एक दिन में बी का काम 5 है, अगर एक दिन में बी 5 काम कर रहा है तो 55 कितने दिन में करेगा? 55/5, दैट विल बी इक्वल टू 11। अब मैं आपको दोबारा एक बार बता देती हूँ कि क्या क्वेश्चन था। बहुत सिंपल है और HTET में ऐसा क्वेश्चन जरूर 101% आता ही आता है, चाहे आपका TGT का एग्जाम है चाहे आपका PGT का एग्जाम है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन था कि ए का वर्क गिवन था, बी का वर्क गिवन था, ठीक है। और उसके बाद उसने कहा था दोनों ने मिलके 5 दिन काम किया, फिर 5 दिन के बाद ए चला गया। उसके बाद जो काम रहता है वो बी ने करना है। तो हमने क्या किया, ए और बी का काम लिया, 25 और 20 दोनों का एलसीएम लेंगे, दैट विल बी 100। अब देखिए 25 को 100 से डिवाइड किया 4, 20 को 100 से डिवाइड किया दैट इज 5। अब दोनों का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम कितना है? 4। बी एक दिन में कितना काम करता है? 5। टोटल काम कितना करना है? 100, क्लियर स्टूडेंट्स। अब दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 9 काम कर रहे हैं। दोनों लगातार कितने दिन काम करते हैं? 5 दिन। एक दिन में मैंने 9 काम किए तो मैं 5 दिन में कितने काम करूंगी? 45, 9 5 45। तो ए प्लस बी ने मिलके कितना काम कर दिया? 45। तो दोनों ने मिलके खत्म कर दिया। लेकिन करना कितना था? 100। करा कितना है अभी? ए और बी ने मिलके 45। कितना रह गया? 100 माइनस 45 दैट इज 55 रह गया। अब उसका 100 में से 55 रह गया। अब ये 55 कौन करेगा? क्योंकि बी बचा है तो बी ही करेगा। अब एक दिन में बी कितना काम कर रहा था? 5। तो बी 55 कितने दिन में करेगा? 11 दिन में। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका
यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ए और बी जो है ना वो 25 डेज में किसी चीज को पॉलिश कर रहे हैं, ठीक है। ए जो है 1/3 करता है, 1/3 काम कर रहा है ए 15 डेज में। इन हाउ मेनी डेज बी कैन अलोन द पॉलिश। आपका क्वेश्चन क्या है कि ए और बी मिलके कितने दिन काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 25 डेज में उन्होंने पॉलिश की। ए ने 1/3 काम किया, कितने दिन में, 15 दिन में। तो एक दिन में अगर वो अगर ए अकेला 1/3 काम कर रहा है 15 डेज में, तो आप मुझे बताइए ए कितने दिन में काम खत्म करेगा, 15 इंटू 3 दैट इज 45 डेज, ठीक है। तो ए जो है वो 45 डेज में काम कर रहा है। तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/45, ठीक है। ये तो ए का काम आ गया आपके पास 1/45। टोटल कितना था ए प्लस बी का काम, 1/25, एक दिन का कर रहे हैं, ठीक है। पहले मैं आपको दोबारा क्लियर कर देती हूँ कि ए और बी कोई काम कर रहे हैं 25 दिन के लिए, ठीक है। तो 25 दिन में उन्होंने जो काम किया वो ए और बी मिलके, मान लो मैंने ना कोई काम किया 40 डेज में, ठीक है। 45 डेज में मैंने कोई काम किया, तो मैं अगर आज का अपना काम निकालूं तो कितना हो जाएगा, 1/45। तो ए और बी कितने दिन में कर रहे थे, 25 डेज में। तो ए और बी का आज का कितना काम हो जाएगा, 1/25, क्लियर। अब ऐसे ही उसने कहा कि जो ए है वो अकेला 1/3 काम करता है 15 दिन में। तो ए का काम कितना हो जाएगा, 15 इंटू 3 दैट इज 45 डेज। और एक दिन का निकालेंगे ए का, तो 1/45। तो 1/45 हमें किसका निकालना है, बी का काम। दोनों को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 25 एंड 45 का 225 दैट इज 9 - 5 4/25, ठीक है। ये तो हमारा एक दिन का आ गया बी का काम। लेकिन अगर हमने बी का टोटल निकालना है तो 225/4 दैट इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ए और बी का 25 डेज का टोटल वर्क डन है, ए का 1/3 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 45 डेज में करेगा, ठीक है। तो एक दिन का निकालेंगे तो 1/45। अब 1/45 यहाँ पुट कर दिया, बी की वैल्यू निकाल दी। थैंक यू। इफ यू